अस्सलाम वालेकुम। अरीज फातिमा की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अरीज रेडी है कि 14 अगस्त है, आज आज़ादी का दिन है, तो बाहर कहीं घूमने जाने के लिए। झूले में बैठी अरीज फातिमा सोच रही थी कि आखिर कहाँ जाया जाए घूमने के लिए। बाबा को भी आज ऑफ था। बाबा ने बोला ठीक है बेटा कहीं चलते हैं। मामा को भी बोलता हूँ आपकी कि वो भी रेडी हो जाए। फिर नीचे आए। बाबा ने नीचे आके मम्मा को बोला कि वो भी रेडी हो जाए। फिर अरीज फातिमा बैठी बाइक पे घूमने जाने के लिए। इतनी देर में मामा भी रेडी होके आ गई। आज अरीज फातिमा बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह पाक अरीज फातिमा को नज़रे बद से बचाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आज़ादी के दिन मौसम भी काफ़ी ठंडा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश होगी। बाबा अभी सोच ही रहे थे कि कहाँ घूमने जाएं। अरीज फातिमा बोली बाबा गीगा माल ही चलते हैं, गीगा माल घूम भी लेंगे और साथ में पेंडिंग पिज़्ज़ा भी खा लेंगे जो आपने बोला था कि पिज़्ज़ा खाने जाएंगे। अरीज के बाबा ने फिर यू टर्न लिया और बोले ये ऑप्शन सही है बेटा, अगर बारिश भी आ गई तो खैर है। अरीज फातिमा भी गीगा माल जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी और साथ में पिज़्ज़ा खाने के लिए भी कि पेंडिंग पिज़्ज़ा खाया जाएगा आज। अरीज बाइक पे आगे बैठ के मौसम एंजॉय कर रही थी। जैसे ही गीगा माल आया अरीज फातिमा ने देखा कि गीगा माल के बाहर तो पार्किंग की तरफ गाड़ियों की काफ़ी लंबी कतार थी। अरीज ने बाबा को बोला कि बाबा इतने लोग गीगा माल जा रहे हैं। अरीज के बाबा ने गाड़ियों के अंदर से कट लिया और पार्किंग की तरफ बाइक को ले जाते हुए अरीज फातिमा को बोला कि बेटा आप मामा के पास रुको, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। लेकिन अरीज फातिमा ने बोला बाबा मैं भी आपके साथ जाऊँगी। फिर बाबा अरीज फातिमा को भी साथ ले गए। अरीज के बाबा और अरीज बाइक पार्क करके जैसे ही ऊपर आए मामा इंतज़ार कर रहे थे। गीगा माल के एंट्रेंस में काफ़ी रश था। ऐसा था कि जैसे सारे लोगों ने गीगा माल ही आके आज़ादी मनानी हो, जैसे कि अरीज फातिमा मनाने आई है। अरीज फातिमा भी बाबा के साथ गीगा माल में इंटर हुई और चेकिंग करवाई। जैसे चेकिंग करवाई तो अरीज फातिमा को गाड़ी नज़र आई। अरीज ने बोला बाबा मैं इस गाड़ी में बैठूंगी। फिर अरीज के बाबा ने अरीज को गाड़ी में बिठाया कि इस गाड़ी में बिठा के अरीज को माल की सैर कराएंगे। अरीज गाड़ी में बैठ के जाने लगी G1 फ्लोर पर। अरीज फातिमा ने बाबा को बोला कि बाबा शुक्र है आपने गाड़ी ले दी, वरना गीगा माल तो बहुत बड़ा है, मैं ऐसे तो इसको नहीं घूम सकती थी। अरीज फातिमा गाड़ी में बैठी इधर उधर देख रही थी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। हर G1 फ्लोर पे आके अरीज फातिमा ने देखा कि गीगा माल तो काफ़ी सजा हुआ है। अरीज फातिमा बोली बाबा मेरी भी वीडियोस बना दें, गीगा माल कितना खूबसूरत सजा हुआ है। अरीज फातिमा बोली देखें बाबा कितने ज़्यादा बलून लगे हुए हैं, मैं इधर से एक बलून ले सकती हूँ। बाबा ने बोला अरीज बेटा ये आप नहीं ले सकते हैं, आप फ़िलहाल गाड़ी की राइड लें जो मैं आपको दे रहा हूँ। अरीज फातिमा गई ग्राउंड फ्लोर पे, बोली बाबा इस फ्लोर पे तो कुछ भी नहीं था, अब मैं ग्राउंड फ्लोर पे जाके देखूंगी वहाँ कुछ है ऐसा। ग्राउंड फ्लोर आए तो उस पे बलून और भी ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और पाकिस्तान का फ्लैग भी नज़र आ रहा था अरीज फातिमा को। फ्लैग को देख के अरीज फातिमा काफ़ी खुश थी। अरीज फातिमा ने बोला बाबा देखें इतना बड़ा पाकिस्तान लगाया हुआ है गीगा माल वालों ने। बाबा ने बोला नहीं अरीज बेटा ये पाकिस्तान नहीं, ये तो पाकिस्तान का फ्लैग है। ग्राउंड फ्लोर के दूसरी साइड पे अरीज आई तो अरीज ने देखा कि यहाँ तो काफ़ी लोग जमा है। बोली बाबा ये इतने लोग यहाँ क्यों जमा है, मुझे भी दिखाएं, मैं भी देखूँगी कि यहाँ क्या हो रहा है। बाबा ने अरीज को बोला कि बेटा गाड़ी से बाहर आओ मैं दिखाता हूँ क्या हो रहा है। अरीज बोली नहीं बाबा मैं गाड़ी से बाहर नहीं आऊँगी, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है गाड़ी में बैठे हुए। बाबा ने अरीज फातिमा को ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाला और बोला बेटा ये देखो ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लोग काफ़ी कुछ लिख रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। अरीज फातिमा भी लिखेगी अभी। बाबा ने अरीज से पूछा अरीज बेटा इस पे क्या लिखे। अरीज बोली बाबा आई लव पाकिस्तान, आप इस पे आई लव पाकिस्तान लिख दें। अरीज के बाबा ने फिर अरीज लव पाकिस्तान लिखा। बोर्ड की दूसरी तरफ अरीज ने देखा कि फेस पेंटिंग वाली एक आंटी बैठी हुई थी। अरीज बोली मैं नहीं बनवाती फ्लैग। बाबा बोले बेटा जो पाकिस्तान से लव करते हैं वो फ्लैग बनवाते हैं। अरीज रोने लग गई, बोली मैं नहीं बनवाती फ्लैग।
फिर रीच फातिमा बाबा के पास आई तो बोला, बाबा ये देखें आंटी ने मेरे फेस पे क्या पेंट कर दिया है। बाबा ने बोला कि आंटी ने तो आपके फेस पे चांद सितारा बनाया है। और बाबा बोले, मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। आगे जेरियट वालों ने स्टॉल लगाया हुआ था। उन्होंने रीच से पूछा, मैम आप कुछ लेंगी? रीच फातिमा बोली, मैं फ़िलहाल तो सिर्फ वीडियो लूँगी। फिर रीच फातिमा गाड़ी पे बैठी और गाड़ी पे बैठ के आवाज़ें लगाने लगी, आ जाएं, किस किस ने जाना है फर्स्ट फ्लोर, आ जाएं, किस किस ने जाना है फर्स्ट फ्लोर। कोई भी नहीं आया। फिर रीच फातिमा खुद ही अपने पापा के साथ फर्स्ट फ्लोर पर जाने लगी और मम्मा देख रही थी और हंस रही थी कि रीच फातिमा के साथ कोई भी नहीं आया। फर्स्ट फ्लोर पे आए तो मामा ने बोला बाबा को कि आए देखें कहीं किसी ब्रांड पे सेल लगी हुई है। ये लोग अलकरम पे लगता है सेल लगी है, लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। आए हम भी चलते हैं, बस देखना ही है, कुछ लेना नहीं है, बस सिर्फ देखेंगे ही क्या कुछ लगा हुआ है। आए चलते हैं। अलकरम पे आए तो रीच की मम्मा तो काफ़ी देर से बस देख ही रही हैं। रीच और रीच के बाबा बैठे हुए देख ही रहे हैं कि मम्मा कब वापस आएंगी। फिर रीच की मामा ने आवाज़ दी बाबा को कि बाबा ये 2 मिनट इधर आए। बाबा ने देखा तो हैरान हो गए। रीच की मम्मा ने एक सूट पसंद किया हुआ था और कैशियर के पास खड़ी थी और बोली कि अपना ATM कार्ड दे दें। फिर बाबा को मजबूरन कार्ड देना पड़ा और मामा को एक ड्रेस बाय करके दिया। रीच के बाबा ने रीच की मामा को बोला, आपने तो बोला था मैं सिर्फ देखूंगी, आपका देखना तो मुझे इतना महंगा पड़ गया। रीच फातिमा भी ये सब देख के मुस्कुरा रही थी कि बाबा के साथ क्या हुआ। आगे गए तो मामा ने एक और ब्रांड देख लिया और बाबा को बोली कि आए इधर से सिर्फ देखेंगे, आपके लिए कुछ देख लेंगे। लेकिन बाबा ने बोला नहीं और वहाँ से भागने वाली की मुझे लिया और भागते भागते आगे चले गए। बाबा वहाँ से फ़ौरन निकले और बोले, रीच चलो सेकंड फ्लोर पर चलते हैं, इससे पहले कि हमारे मामा किसी और शॉप में घुस जाएं। इतनी देर में रीच को भूख लग चुकी थी। रीच ने भी दूध मांग लिया और दूध पीते पीते सेकंड फ्लोर पे आ गई। जैसे ही रीच फातिमा सेकंड फ्लोर पे आई उसने देखा कि सामने तुर्किश आइसक्रीम वाले थे। रीच बोली, बाबा मैं भी लूँगी। फिर रीच के बाबा ने बोला, ठीक है बेटा मैं आपको ले देता हूँ। रीच ने देखा कि भाई साहब तो काफ़ी घुमा फिरा रहे हैं आइसक्रीम को। रीच को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बोली, बाबा ये क्या हो रहा है, मुझसे तो आइसक्रीम पकड़ी नहीं जा रही। फिर बाबा की हेल्प ली। बाबा ने कहा अभी इसकी गेम बजाते हैं, टिशू। वो बाबा ने तो आइसक्रीम लेकर दी इससे। फिर भाई ने फिर से आइसक्रीम वापस ली और आइसक्रीम फिल करने लग गया। मैं वेट कर रही थी कि कब खाऊंगी आइसक्रीम, कब मिलेगी मुझे। फिर भाई ने फिर से मेरे साथ वही गेम शुरू कर ली। मैं आइसक्रीम पकड़ूं तो वो आइसक्रीम को घुमा फिरा रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने आइसक्रीम ली उनसे। आइसक्रीम खाने के बाद थोड़ा सा आगे गए तो रीच ने देखा फन सिटी। रीच बोली, बाबा ये फन सिटी क्या होता है, मैं भी जाऊंगी अंदर। फिर बाबा ने बोला, बेटा ये बच्चों के लिए होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा झूले हैं, गेम्स हैं और काफ़ी ज़्यादा और भी एक्टिविटीज़ हैं। फिर रीच फातिमा को बाबा अंदर ले गए। रीच फातिमा बोली, बाबा मैं भी तो छोटी सी बच्ची हूँ ना। स्टाफ ने रीच फातिमा को यहाँ पे बिठाया। जब रीच फातिमा को बिठाया तो सारे बच्चे अपना छोड़ के रीच फातिमा की तरफ आ गए और बोले, कितनी प्यारी बेबी है। रीच ने भाई देखा पिंक कलर की गाड़ी है। बोली, बाबा मैं भी इस गाड़ी में झूला लूँगी। गाड़ी झूला लेने के बाद रीच ने देखा दूसरी तरफ बसेस थी। बोली, बाबा मैं भी बस में बैठूँगी, मैं भी झूला लूँगी। रीच फातिमा को बाबा ने बस में बिठाया। रीच काफ़ी एक्साइटेड थी कि मैं बस चला रही हूँ। फिर बाबा ने रीच फातिमा को एक और झूले में बिठा दिया और बोला, बेटा जल्दी झूले ले लो, हमारे पास टाइम कम है, अभी आपने पिज़्ज़ा भी खाना है। रीच ने जल्दी से झूला लिया। फिर बाबा ने रीच को उठाया और पूरा फन सिटी दिखाया। रीच ने देखा कि फन सिटी में तो काफ़ी चीज़ें हैं। रीच के बाबा ने बोला, बेटा ये यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने वाली हैं, नेक्स्ट हम आएंगे दोबारा इधर, अभी तो टाइम बहुत कम है। जैसे ही फन सिटी से बाहर आए रीच फातिमा ने देखा आगे तो फूड कोर्ट है। रीच फातिमा बोली, बाबा पिज़्ज़ा। बाबा बोले, मैंने तो आइसक्रीम निकाली थी और वो आइसक्रीम तो आप खा चुकी हैं। रीच ने बोला, नहीं बाबा मैं तो पिज़्ज़ा खाऊंगी, आपने क्राउन पिज़्ज़ा निकाला था। फिर बाबा ने बोला कि चलो ठीक है आपकी बात मान लेते हैं। फिर रीच बोली कि चीज़ीस वालों से क्राउन पिज़्ज़ा खाऊंगी। फिर बाबा ने चीज़ीस वालों को ऑर्डर दिया। रीच फातिमा वेट कर रही थी।
बाबा ने पिज़्ज़े का ऑर्डर दिया तो उन्होंने बोला कि आपने 20 मिनट बाद आना है, आके अपना पिज़्ज़ा रिसीव कर लें। मामा ने बोला कि जितनी देर में पिज़्ज़ा रेडी होगा इतनी देर में आगे डॉलर और पाउंड शॉप है, हम वो विज़िट कर लेते हैं। बाबा तो जा नहीं रहे थे, लेकिन मामा ने बोला हम सिर्फ विज़िट करेंगे, रीच फातिमा कुछ चीज़ें देखेगी और देख के वापस चलेंगे। वहाँ से कुछ चीज़ें देखी, रीच फातिमा को भालू दिखाए तो रीच फातिमा बोली यहाँ से बाबा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। फिर बाबा गाड़ी के पास गए और रीच फातिमा को उठा के शॉप में लेकर आए। यहाँ रीच फातिमा ने भालू देखा, बोली बाबा मैं यही लूँगी, उसको गले लगा लिया, बोली मैं ये साथ लेकर जाऊँगी। बाबा ने फिर रीच फातिमा को ये बाय करके दिया। रीच फातिमा बोली मेरे बाबा तो बहुत अच्छे हैं। बाबा ने बिल पे किया तो मम्मा बोली अब आगे जाते हैं, पाउंड शॉप भी देख आते हैं। बाबा ने बोला आपने जाना है तो आप जाके देख लें, मैं और रीच फातिमा अंदर नहीं जाएंगे, हम दोनों बाप बेटी इधर बाहर ही खड़े हैं। मम्मा भी पाउंड शॉप देखने गई। इतनी देर में 20-25 मिनट गुजर चुके थे, वापस आए, लेकिन यहाँ फूड कोर्ट में तो काफ़ी रश था, बैठने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। 10 मिनट वेट करने के बाद टेबल मिला, फिर बाबा पिज़्ज़ा लेकर आए, फिर हमने क्राउन पिज़्ज़ा खाया। रीच और रीच के मामा को पिज़्ज़ा काफ़ी पसंद आया। रीच और रीच के मामा ने बोला थैंक यू सो मच। आगे आए तो मामा ने बोला कि मुझे गोलगप्पे खिला दें, फिर हम लंगी पे आए, वहाँ से गोलगप्पे खाए और गोलगप्पे खा के फिर वापस जाने लगे। रीच को गोलगप्पे खाकर मिर्ची लगी, रीच फातिमा ने फिर दूध पिया, फिर वापस आने लगे तो बाबा बोले कि कैरीफोर चलते हैं, कैरीफोर से सामान भी ले लेते हैं क्योंकि सामान भी ख़त्म हुआ है, फिर रोज़ रोज़ नहीं आया जाता और ना ही रोज़ ऑफ मिलता है। फिर रीच बोली ठीक है बाबा हम मिल के सामान निकालेंगे। फिर बाबा रीच को लेकर कैरीफोर आए। के अंदर आते हुए रीच फातिमा ने बाबा से पूछा कि बाबा यहाँ पे ये गाड़ी और बाकी सामान क्यों लगा हुआ है। फिर बाबा ने एक स्टाफ से पूछा तो उसने बताया कि कैरीफोर की 16 एनिवर्सरी पर यह कुरानदाजी होगी और किसी एक खुश नसीब की ये चीज़ें निकलेंगी उनको दी जाएगी। रीच ने बोला मामा बाबा आप तो सारी चीज़ें लेते जा रहे हैं, देख के चीज़ें लें, अगर आपको समझ नहीं आती तो मैं देख के बताती हूँ। फिर रीच फातिमा को एक बॉटल लेकर दी और बोला कि ये चेक करके बताए सही है। रीच बोली ऐसे कैसे चेक करूँ, मुझे खोल कर दे, मैं खोल के चेक करूँगी। आगे गए तो रीच फातिमा ने बोला बाबा यहाँ तो वेजिटेबल्स का पाकिस्तान बना हुआ है। बाबा रीच की बात सुन के हंसे और बोले बेटा ये पाकिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान का फ्लैग है, आपको ऊपर भी बताया था। सारा सामान लेने के बाद रीच फातिमा काउंटर पे पहुंची और बिल करवाने लगी। रीच फातिमा ने बोला मुझे यहाँ पे खड़ा करें, मैं देख सकूँ कि घर की कोई चीज़ मिस तो नहीं है, सारी चीज़ें ही ली है ना। फिर सारी चीज़ें ली, पैक करवाई और मामा बाबा के साथ वापस आने लगी। अब वापसी का टाइम था, जब वापस आए तो वो गेट आ गया। यहाँ से रीच फातिमा ने गाड़ी ली थी। बाबा ने बोला रीच बेटा बाहर आ जाओ, अभी गाड़ी वापस करेंगे। रीच बोली मैं नहीं जाऊँगी बाय, मैं गाड़ी नहीं वापस करती। फिर बाबा ने बोला मैं आपको एक नई गाड़ी में बिठाता हूँ। बाबा ने रीच को नई गाड़ी पे बिठाया और मॉल से बाहर ले आए, फिर पार्किंग तक गाड़ी ले गए। यहीं रीच फातिमा का आज़ादी का व्लॉग ख़त्म हुआ। एक दफ़ा फिर से रीच फातिमा की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो।